ठंड का महीना हो और बात अचार की ना हो, वो भी मूली और गाजर की, तब तो आपकी ये ठंड बिल्कुल भी अधूरी हो जाएगी। तो आज इस मूली के अचार पर बात करते हैं, नहीं बात नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आप मेरी तरह से मूली और गाजर का अचार कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल मेरे स्टाइल में, मेरे अंदाज में। आपकी अपनी रसोई राजरा रसोई में मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं इस मूली और गाजर के अचार को मेरे स्टाइल में। यहाँ मैं बना रही हूँ मूली, गाजर, हरी मिर्च और अदरक का अचार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कर ली है पूरी तैयारी। गाजर के छिलके निकाल दी हूँ और इसके ऊपरी और निचले हिस्से को काट दी हूँ। सेम चीज मैंने इस मूली के साथ भी किया है। इसके ऊपरी और निचले हिस्से को काट दी हूँ और इसे छील ली हूँ। सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। अदरक के भी छिलके मैंने निकाल दिए हैं और मिर्च को 2 भागों में बांट देना है। गाजर को यहाँ मैंने इस तरीके से काटा है। आप इसे जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं। आपको जिस तरह का अचार बनाना हो उस तरीके से आप इसे काट सकते हैं। यहाँ मूली देखिए, मूली की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को मूली का अचार बहुत पसंद है और जब सीजन आ जाए तो वो तो इसके दीवाने हो जाते हैं। और मैं बनाती हूँ और मैं कितना सारा अचार बनाती हूँ और हर सीजन में मैं 2 से 3 बार बनाती हूँ और लास्ट वाला अचार मैं इतना बना लेती हूँ कि मेरा पूरे साल चले। यहाँ देखिए मूली और गाजर की मात्रा आपको समझ में आएगी कि कितनी है। गाजर और मूली, मिर्च है तो हरी मिर्च अगर आप चाहें तो इसे पूरा ही डाल सकते हैं। इसके जो ऊपरी जो डंठल होती है उसे निकाल दीजिएगा। उसके बाद इसकी सफाई करके इसे अच्छे से धुल करके आप इस तरीके से काट लीजिए। देखिए मैंने इस तरीके से काट लिया है। काटने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। अदरक को भी इसी तरीके से काट लेना है। शेप तो आप जैसी चाहें इन सारी ही चीज़ों को दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने यूज किया है बड़े गहरे बर्तन का, जिसमें मैं डाल दूंगी सारी कटी मूली को, गाजर को, और यहाँ पर डाल देना है आपको कटे हुए अदरक को। अब इसमें डाल देना है आपको नमक। आप जो भी नमक खाते हैं उसका यूज कीजिए। मैं तो सेंधा नमक का ही यूज करती हूँ। साथ ही हल्दी पाउडर डाल देना है। और यहाँ पर आपको क्या नहीं डालना है, हरी मिर्च को आपको अलग ही सुखाना है। हरी मिर्च इसके साथ नहीं डालिएगा वरना आपकी मिर्च जो है पहले से ही थोड़ी ड्राई रहती है। अगर इसमें आपने डाल दिया तो एक तो टेस्ट ख़राब हो जाएगी, दूसरा हरी मिर्च में बहुत सारा पानी आ जाएगा। जिस अचार को आपको पानी से फ्री करना है उसमें आप पानी भर देंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्च को बिल्कुल भी इसमें नहीं डालिएगा। और अब यहाँ देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये काम यहाँ पर मैं रात के 11 बजे कर रही हूँ। 11:30 के लगभग हो ही गई है। होते होते ये 12 बज जाएंगे सारी जो मैं प्रोसेस अभी कर रही हूँ। तो इसको जो है मैं पूरी रात इसी तरीके से छोड़ दूँगी। और नमक की वजह से मूली, गाजर, अदरक से ढेर सारा पानी रिलीज़ होगा जो मैं सुबह आपको दिखाऊंगी। बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी। और इससे का जो पानी है ना, इससे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये पानी नहीं निकलेगा तो आपकी अचार ख़राब हो जाएगी। इसलिए नमक और हल्दी में इसे डाल करके छोड़ना चाहिए ताकि आपकी सालों साल अचार ख़राब ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अचार सालों साल तक चले तो आप ज़रूर ये प्रोसेस से बनाइएगा, आपकी अचार नहीं ख़राब होगी। अब इसे ढकना कैसे है, यहाँ इसे नेट से ढकिए क्योंकि मूली को अगर आप बर्तन से ढक देंगे ना तो उसमें बहुत सारी गंध आ जाती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए इसे नेट के बर्तन से ढक करके मैं छोड़ दूँगी और सुबह मैं आपको दिखाऊँगी। अब मैं सुबह जब जगी हूँ तो आप इसमें पानी देखिए कितना सारा है। बहुत अच्छे से मूली और गाजर दोनों ने पानी को रिलीज़ कर दिया है। और इसे पूरा मैंने मौका दिया, पूरी मतलब रात ही मैंने इसे छोड़ दी थी इस नमक और हल्दी के पानी में। मैं कभी भी कोई चीज़ें करते समय जिस चीज़ में मुझे पेशेंस चाहिए होती है मैं पूरा उसमें पेशेंस देती हूँ। ऐसा नहीं कि उसे झटपट में कि देखिए यहाँ पानी देखिए, अगर ये पानी आपका नहीं निकलेगा तो आपकी अचार खराब
खराब हो जाएगी। और आगे भी बहुत सारे टिप्स हैं आपके लिए। तो ये पानी निकलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मूली के अचार में अगर आप चाहते हैं कि सालों साल तक मेरा अचार खराब ना हो तो आपको इसी प्रोसेस से बनाना चाहिए। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलूँ। बर्तन लिया है और इसके ऊपर मैं इस जाली वाले बर्तन को रखूँगी और इसके ऊपर मैं इस मूली को डाल दूँगी। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देखिए आपको सारी ही चीज़ें बतानी होती है, दिखानी होती है। आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्ट नल के पास ले जाइए और उसमें इस तरीके से बर्तन रख के पानी निकाल लीजिए। इन सब को इस जाली वाले बर्तन पर रख दिया है और ये तो मैं वीडियो बनाती हूँ इसलिए आपको दिखाती हूँ। मैं सुबह उठी और उसके बाद मैंने पहला काम यही कर लिया है। और जैसे ही थोड़ी सी धूप, मेरी बालकनी में भी बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, लेकिन जितनी ही धूप आती है उसी में मैं अचार बना लेती हूँ। तो इसको क्या करूँगी, धूप में सूखने दूँगी। लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये 1-2 घंटे के लिए इसी जाली वाले बर्तन में रहेगा। कितना सारा पानी है। और मैंने क्या किया, इस बर्तन, क्योंकि ये गहरा नहीं था, मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने उस बर्तन का यूज किया। अब मैं इसी के ऊपर इसे रख करके छोड़ दूंगी। मूली के अचार से बनाने के लिए जैसे ही मूली गाजर से यहाँ पर पानी निकल गई, उसे मैंने धूप में डाल दिया है कॉटन के कपड़े पर। मिर्च को भी मैं यहीं पर धूप में डाल देती हूँ। मेरी बालकनी में बहुत ज्यादा धूप नहीं आती है, लेकिन जितनी देर भी आएगी उतनी देर मैं इसे छोड़ दूंगी। मूली का अचार बनाने के लिए आपको मसाले चाहिए। तो मसालों में आपको क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों का यूज करना चाहिए, तो यहाँ देखिए ये सौंफ है जिसका यूज करेंगे। साथ ही साथ खरी धनिया है। यहाँ पर मैं जब अचार बनाती हूँ तो काली और पीली दोनों ही सरसों का यूज करती हूँ और दोनों को मैंने बराबर मात्रा में लिया है। दोनों से फ्लेवर अच्छा आता है। साथ ही साथ यहाँ पर अजवाइन का यूज कर रही हूँ। बहुत हेल्दी होता है ये अचार, अजवाइन तो जरूर डालनी है। यहाँ मैंने जीरा लिया है, साथ ही साथ काली मिर्च लिया है, इसका यूज करना है। मेथी दाने का यूज करना है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत थोड़ी। आप देख रहे हैं ना, मेथी इसको फ्लेवर भी देता है, लेकिन अगर आपने इसका यूज ज्यादा कर लिया तो आपकी अचार कड़वी हो जाएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं इसमें यूज करूंगी कश्मीरी मिर्च का। ये तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा आता है और कलर अच्छा आता है। तो चलिए इन मसालों को कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आप बर्तन गर्म कर लीजिए, कढ़ाई जिसमें भी आपको इसे गर्म करना हो, भूनना हो, वो गर्म कीजिए। अब मैं यहाँ डाल दे रही हूँ धनिया, सौंफ। फ्लेम को बिल्कुल ही कम रखना है। खड़े जीरा और गोल मिर्च को डाल दीजिए। काली पीली सरसों डाल दीजिए। अजवाइन डाल दीजिए। कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए। मेथी दाना डाल दीजिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूनना है। बहुत ज्यादा इसे आपको नहीं भूनना है, बस थोड़ी देर में इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, उतना ही आपको भूनना है। और इसका फ्लेम बिल्कुल ही धीमा रख के इसे भूनिएगा, ये जले ना। अगर मसाले जल जाएंगे तो आपकी अचार खराब हो जाएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैं यहाँ ज़्यादा मसाले बना रही हूँ क्योंकि मैं कुछ और भी अचार बनाऊंगी, तो मैं एक ही बार ज़्यादा ही बना ले रही हूँ। ताकि यहाँ देखिए हमारी जो मसाला है इससे खुशबू आनी शुरू हो गई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर आपको तुरंत ही इन मसालों को दूसरे बर्तन में पलट देना है, क्योंकि अगर आप इसमें छोड़ेंगे तो आपकी जो ये मसाला है वो जल जाएगी। इसलिए इसे तुरंत ही दूसरे बर्तन में पलट देते हैं। मसालों को इसमें पलट देना है। आपने जैसे ही मसालों को निकाला, इसके ऊपर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दीजिए। कसूरी मेथी को भूनते वक्त मत डालिएगा, क्योंकि ये तुरंत ही जल जाती है और ये जो मसाले गर्म है ना, इसी से ये कसूरी मेथी भुन जाएगा। इससे ज़्यादा इस कसूरी मेथी को ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको छोटी चीज़ अपनी बताती हूँ, और इससे पहले मैंने आपके लिए रेसिपी शेयर की है अचार की, वो भी मैं लिंक में डाल दूँगी। इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट आता है और बिल्कुल मेरे स्टाइल में बनती है ये मूली का और गाजर की अचार। एक बार मैंने मसाले पीस लिए हैं और ये देखिए बिल्कुल दरदरे हैं। मसालों को बारीक नहीं करना होता है, इसमें दरदरे मसाले होने चाहिए। ये देखिए
बिल्कुल दरदरे मसाले होने चाहिए इस अचार के लिए। थोड़ी गर्म ही रहे ना, तभी आप इसे ग्राइंड कर लीजिए तो दरदरी पीसेगी ये आपकी। तो मैं छोटे छोटे टिप्स देने की कोशिश करती हूँ। मसाले पूरी तरह से पिस चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलें। देखिए इसी बर्तन में मैं गर्म करूंगी सरसों का तेल। अचार हमेशा सरसों के तेल में बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा, क्योंकि मैं लंबा अचार टिक्के ऐसी बनाती हूँ तो तेल का यूज थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। अगर इंस्टेंट बनाओ, इंस्टेंट खाओ तो उसमें तेल का यूज कम कीजिएगा। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। जहाँ पर तेल में से धुआं देने लगे ना, उसके बाद ही आपको फ्लेम बंद करना है। तो यहाँ पर तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना होता है। देखिए अचार बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी अचार खराब हो जाएगी। तो जब मैं आपके लिए रेसिपी शेयर करती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं छोटी सी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आपकी कभी भी कोई भी चीज़ खराब ना बने। देखिए जिस तेल से कितने अच्छे से धुएं निकल रहे हैं। इसी समय आपको फ्लेम को बंद कर देना है और इस तेल को ठंडा हो जाने देना है। धुआं निकलना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस तरह का अचार बना रहे हो तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए गाजर और मूली जो है वो अच्छे से ड्राई हो गई है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। और लगभग 2 दिन लग गए मुझे इसे इस तरह के कंडीशन में लाने के लिए, क्योंकि मेरी बालकनी में धूप नहीं आ रहे थे। फिर मैंने इसे पूरी रात पंखे के नीचे छोड़ा है, तब जाके ये ऐसी हुई है। तो इस बार ना बहुत मुश्किल हो रही है इस अचार को बनाने में। तो चलिए अब मैं इसके आगे की बात बताती हूँ आपको। अब यहाँ मैंने लिया है बड़ा बर्तन। यहाँ पर मैं सबसे पहले अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपकी अचार में खट्टापन आएगा और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि मूली और गाजर जो है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है। अब यहाँ मैं इसमें डाल दे रही हूँ कलौंजी। बहुत ज़रूरी है, जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छे अचार बनते हैं। अब इसमें डाल दीजिए हींग। मूली के अचार की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच के लगभग चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे आपके अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ देखिए मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैंने साथ में 2 कश्मीरी लाल मिर्च मसालों के साथ पीसा भी है। उसके अलावा मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे आपके मूली के अचार का कलर बहुत अच्छा आता है, साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ काला नमक। यहाँ मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग ही दोनों ही नमक को आपको डालना है। इसका अंदाजा आपको होना चाहिए कि आपके अचार में कितना नमक लगेगा। दे रही हूँ हल्दी पाउडर। बहुत ज्यादा हल्दी नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है। देखिए जो हमने मसाले भुने थे और पीस कर रखे हैं, देखिए दरदरे से मसाले हैं। मैं ज्यादा बनाई हूँ क्योंकि मैं पूरे सीजन जो अचार डालती रहती हूँ, तो यहाँ पर ज्यादा बनाती हूँ मैं। इसको आपको भर भर के डाल देना है, जितनी आप अचार बना रहे हैं उसके मुताबिक। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच डाल दिया है। देखिए ये वही तेल है जिसे हमने धुआं निकलने तक गर्म किया था, लेकिन उस धुआं निकलते तेल को आपको डायरेक्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तेल को बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही अचार में डालिएगा। नहीं तो अगर आपने गर्म तेल का यूज किया तो आपकी अचार खराब हो जाएगी। ये मैं अपनी अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप कभी भी गर्म तेल का यूज मत कीजिएगा अचार बनाते समय, उसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद यूज कीजिएगा। जो अचार मैं बता रही हूँ आपको ना, ये सालों साल तक खराब नहीं होगा। और पिछले साल के अचार मेरे पास पड़े हुए हैं, वो अभी तक बिल्कुल अच्छे हैं। तो अब यहाँ पे मैं इस तेल को डाल दे रही हूँ। यहाँ मैं डाल रही हूँ व्हाइट सिरका। व्हाइट विनेगर आता है ना, वो डालना है। इससे आपकी अचार में कलर भी आएगी और साथ ही साथ आपका जो अचार है वो सालों साल तक खराब नहीं होगा। अब इन सारे ही मसालों को मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। यह देखिए हमने हरी मिर्च जो ड्राई किए थे एक साथ ही, उनको अब इसमें डाल देना है। और हमने जो
गाजर, मूली और इसी के साथ साथ इसमें हमने अदरक भी डाले थे, वो सारे इस तरीके से ड्राई हैं। तो अब इनको इसमें आपको डाल देना है। अब आप चाहें तो इसे हाथों से मिला लें या फिर ऐसे ही मिला दें। यहाँ मैं चम्मच से ही इसे मिला दूँगी। यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे नेट से ढक करके रख दूँगी ताकि इसमें धूप लगे। अगर आपको लंबे समय तक अचार को अच्छा बनाए रखना है तो आपको धूप दिखाना पड़ता है। अगर आप इसे चाहें तो 1-2 घंटे बाद खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस अचार का और बहुत 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 टेस्टी लगता है ये अचार। और मैं आपको दिखाऊंगी, पिछले साल का अचार है मेरे पास जो अभी तक वैसा ही है। ये मेरे पिछले साल की अचार है और इसे आप देखिए, ये आज तक भी बिल्कुल वैसे का वैसा है। बस आपको क्या करना है, इसे ड्राई प्लेस में रखना है। साथ ही साथ आपको जब भी इसे निकालना हो बिल्कुल ड्राई चम्मच से ही आप निकालेंगे अचार को। कभी भी अचार में गीला चम्मच नहीं जाना चाहिए और ना ही पानी की मात्रा जानी चाहिए। अगर पानी चला जाएगा तो आपकी अचार खराब हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी अचार की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बनाइए, अपना फीडबैक दीजिए और मैं अब इसे जा रही हूँ धूप में डालने के लिए ताकि इसमें थोड़ा सा धूप लगे। उसके बाद फिर इसे मैं शीशे के जार में ही रखूँगी। अचार कभी भी प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, हमेशा शीशे के जार में ही रखिए तो बहुत अच्छे से रहता है और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है।